जैसा कि हमने आपको कुछ समय पहले बताया था कि कैसे चीन भारत से बड़ी मात्रा में आयरन ओर की डिमांड कर रहा है जिससे स्टील का निर्माण किया जा सके। वो इसलिए नहीं क्योंकि आज जिस स्थिति में उसकी अर्थव्यवस्था पहुंच चुकी है उससे उभरने के लिए ये उसके लिए बड़ा काम आता। लेकिन भारत चीन इसके लिए साफ मना कर चुका है कि भारत से एक भी शिपमेंट चीन नहीं जाएगी और ये भारत की सोची समझी रणनीति का ही हिस्सा है, क्योंकि भारत अब उस आयरन ओर का इस्तेमाल अपने लिए और फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट करके अपनी रीढ़ की हड्डी यानी कि अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। यही वजह है कि सिर्फ 6 दिन ही बीते होंगे और भारत ने एक रिकॉर्ड बनाकर चीन ही क्या यूरोप तक को हैरान कर दिया है। दरअसल भारत में स्टेनलेस स्टील के सबसे बड़े उत्पादक जिंदल स्टील लिमिटेड ने भुवनेश्वर के बीजी पटनायक ऑफ भुवनेश्वर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि BPIA में हाल ही में खोले गए डायरेक्ट एयर कार्गो ऑपरेशन में भाग लेने वाली पहली कंपनी बनकर एक इतिहास रच दिया है, जिसमें शुरुआती चरण में 28 kg के हॉट रोल्ड स्टेनलेस स्टील प्लेट के सैंपल स्वीडन भेजे जाएंगे। और ऐसा होने से भुवनेश्वर के एयर कार्गो ऑपरेशन के लिए ये ऐतिहासिक क्षण है, जो कि एक मेजर इंटरनेशनल ट्रेड हब के रूप में इसकी क्षमता का प्रतीक भी है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा रहा है और आने वाले कुछ सालों में भारत एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बनने की तैयारी में है, जिसके लिए देश में ही ट्रांसशिपमेंट हब के निर्माण में भी लगा है। वहीं मेजर इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एयर कार्गो ऑपरेशन को दुरुस्त कर रहा है ताकि समय को बचाते हुए बड़ी मात्रा में सामान को एक देश से दूसरे देश एक्सपोर्ट किया जा सके। वहीं इससे उड़ीसा के एक्सपोर्ट पोटेंशियल को बढ़ाने में और क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में ये एक अहम रोल निभाने वाला है। साथ ही ये बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर भी बनाता हुआ दिखाई देगा। ऐसा कर देने से ये एयर कार्गो कैपेबिलिटीज के साथ भुवनेश्वर एयरपोर्ट के लिए विन विन सिचुएशन होगी। वहीं भारत के मॉडर्न इक्विपमेंट इस एयरपोर्ट के लिए हर साल लगभग 1000 मैट्रिक टन अंतर्राष्ट्रीय माल ढुलाई को संभालना संभव बनाएंगे, जिसकी मदद से इस एयरपोर्ट से दुनिया के अलग अलग देशों को सीधे शिपमेंट संभव हो पाएगा। और ऐसा होते ही चीन के हाथों से एक बड़ा मार्केट तो जाता हुआ दिखाई देगा ही, साथ ही साथ भारत की इस मार से उसकी इकोनॉमी को भी जबरदस्त झटका लगेगा।